क्या आप जानते हैं कि सिम कार्ड पर कोड क्यों लिखे होते हैं? या फिर क्या आपको पता है कि आग बुझाने वाला पानी सामान्य पानी के मुकाबले अलग होता है, लेकिन कैसे? क्या आप जानते हैं कि चींटियां भी बच्चा चोरी करती हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि सांप खुद को ही क्यों खाने लगता है? यकीनन आपने आज से पहले इतने मजेदार फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, हमारी बॉडी में कई प्रकार के सेल्स होते हैं जो बाहरी बैक्टीरिया से हमारा बचाव करने में अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी बाहरी त्वचा पर भी सेल्स होते हैं जिन्हें केराटिनोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। ये सेल्स आमतौर पर हमारी त्वचा पर एक निश्चित दूरी में होते हैं, लेकिन जैसे ही हमें चोट या खरोंच लगती है तो ये सभी सेल्स आपस में जुड़कर एक मजबूत चेन बना लेते हैं और उस चोट को कवर कर लेते हैं। इन सेल्स का काम चोट के आसपास एक कवच बनाना होता है ताकि कोई बाहरी बैक्टीरिया चोट के जरिए शरीर के अंदर प्रवेश न कर ले। लेकिन ये सेल्स इतने छोटे होते हैं कि इनके काम को नेकेड आईज से देख पाना लगभग असंभव होता है, लेकिन आप साइंस और माइक्रोस्कोप की मदद से इस पूरी प्रक्रिया को देख सकते हैं और अपनी त्वचा पर मौजूद सेल्स का शुक्रिया भी अदा कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, दुनिया में टेक्नोलॉजी के मामले में जापान की बराबरी कोई अन्य देश नहीं कर सकता है। ठीक इसी तरह पुरानी परंपराओं और त्योहारों को सेलिब्रेट करने में भी जापान का मुकाबला नहीं किया जा सकता है। दरअसल इस देश में हर साल पांटू नाम का एक फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसके तहत स्थानीय पुरुष घास फूस से तैयार कपड़े पहन और अपने चेहरे पर मास्क लगाकर गटर के पानी में डुबकी लगाते हैं। इसके बाद वो लोग गंदे कपड़ों के साथ ही पूरे गांव और शहर का चक्कर लगाते हैं, जबकि अपने रास्ते में आने वाले हर व्यक्ति के शरीर पर गटर का पानी या कीचड़ लगा देते हैं। जापानी लोगों का मानना है कि इस त्योहार को मनाने से घर के लोगों पर बुरी आत्मा या शक्तियां हावी नहीं होती हैं, जिसकी वजह से वो सुरक्षित रहते हैं। यही वजह है कि पांटू फेस्टिवल के दौरान छोटे बच्चों को जानबूझकर घोस्ट का किरदार निभा रहे व्यक्ति के सामने लाया जाता है और उसके आसपास भटक रही नकारात्मक शक्तियां तुरंत दूर भाग जाएं। फैक्ट नंबर 3, बारिश के बाद अचानक से धूप आने की स्थिति में आसमान में खूबसूरत सा इंद्रधनुष बन जाता है, जो देखने में बहुत ही आकर्षक लगता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में लंबे समय तक टिके रहने वाला इंद्रधनुष कब और कहां बना था? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि 30 नवंबर 2017 को ताइवान के ताइपाई शहर में बारिश के बाद एक खूबसूरत सा इंद्रधनुष बना था, जो लगभग 8 घंटे 58 मिनट तक आसमान में लगातार दिखाई दे रहा था। इस इंद्रधनुष का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया है, जिसे अब तक का सबसे लंबे समय तक आसमान में दिखाई देने वाला इंद्रधनुष माना जाता है। फैक्ट नंबर 4, आज के आधुनिक समय में बहुत से थीम पार्क और रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं जहां लोग अपने मनोरंजन के लिए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी मगरमच्छ के बीच खाने और खेलने का आनंद उठाने के बारे में सोचा है? अगर नहीं तो आप अपने आप को खुशकिस्मत मान सकते हैं। दरअसल अमेरिका के कैलिफोर्निया में साल 1920 के दौरान एलिगेटर फार्म का प्रचलन काफी ज्यादा था, जहाँ लोग मगरमच्छ के झुंड के साथ खेलने और खाने पीने का लुत्फ उठाते थे। इस तरह के फार्म में मगरमच्छ को इंसानों के साथ रहने की ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि वो इंसानों पर हमला ना करें। ऐसे में एलिगेटर फार्म में सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी, जो पानी में बैठकर मगरमच्छ के साथ खाना खाते थे। इतना ही नहीं, कुछ लोग मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर उनकी सवारी भी करते थे, जिसकी वजह से उस वक्त एलिगेटर फार्म को बहुत ही मनोरंजक जगह समझा जाता था। लेकिन लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा होने की वजह से धीरे धीरे मगरमच्छों के व्यवहार में बदलाव आने लगा और वो आक्रामक होने लगे, जिसकी वजह से वो अपने साथ खेलने या छेड़छाड़ करने वाले लोगों पर तुरंत हमला कर दिया करते थे। जब इस तरह के मामले एक के बाद एक बढ़ने लगे तो आखिरकार एलिगेटर फार्म को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इस फैक्ट को जानने के बाद आप समझ गए होंगे कि इंसान हमेशा से ही जानवरों को परेशान करने के तरीके ढूंढता आया है, जिसकी वजह से उनकी खुद की जान खतरे में पड़ जाती है। फैक्ट नंबर 5, सोशल मीडिया पर आपने बहुत सी ऐसी वीडियो देखी होंगी जिसमें सांप अपनी पूंछ को ही निगलते हुए दिखाई देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सांप अपने आप को ही क्यों खाने लगता है? अगर नहीं तो आज इसके पीछे का रहस्य भी जान लीजिए। दरअसल जब सांप किसी बेहद गर्म तापमान वाली जगह पर होता है तो उसके दिमाग में केमिकल रिएक्शन होने लगता है। उस स्थिति में सांप का दिमाग उसे बार बार भूख का एहसास करवाता है, फिर चाहे सांप को असल में भूख ना लगी हो। ऐसे में सांप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाता है और अपनी नकली भूख को मिटाने के लिए पूंछ को निगलना शुरू कर देता है। इस दौरान उसे ये भी एहसास नहीं होता है कि वो अपने ही शरीर को खा रहा है। हालांकि जब सांप का पेट उसके शारीरिक अंगों से भर जाता है तो उसके दिमाग में चल रहा केमिकल रिएक्शन भी बंद हो जाता है, लेकिन इस बीच सांप अपनी पूंछ और शरीर के आधे हिस्से को निगल चुका होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि गर्मी सिर्फ इंसानों के ही नहीं बल्कि सांप के सिर भी चढ़ जाती है। फैक्ट नंबर 6, जब भी कहीं आग लगती है तुरंत फायर फाइटर्स को कॉल किया जाता है, जो ढेर सारे पानी की मदद से आग बुझाने का काम करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फायर फाइटर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला पानी नॉर्मल पानी से अलग होता है, जिसकी वजह से आग ज्यादा जल्दी बुझ जाती है।
जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल फायर फाइटर्स के पानी में सरफेस एक्टिव एजेंट्स मिले होते हैं, जिसकी वजह से पानी सामान्य से ज्यादा गीला हो जाता है। यही वजह है कि जब फायर फाइटर्स आग बुझाने के लिए पानी का छिड़काव करते हैं तो जिस जगह पर आग लगी होती है वो पानी की नमी को ज्यादा तेजी से सोखने लगती है। इस वजह से आग जल्दी बुझ जाती है और पानी का इस्तेमाल भी कम से कम होता है। हालांकि फायर फाइटर्स पानी में कौन सा एजेंट मिलाते हैं ये पूरी तरह से गोपनीय रखा जाता है, लेकिन अब आपको इतना तो पता है कि आग बुझाने वाला पानी सामान्य पानी के मुकाबले अलग होता है और ज्यादा तेजी से आग बुझा सकता है। फैक्ट नंबर 7, अगर आपको लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ इंसान ही चोरी चकारी जैसा काम करते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इस मामले में एनिमल किंगडम के जानवर भी कुछ कम नहीं हैं। जहां बड़े जानवरों से लेकर छोटी सी चींटी भी चोरी करना जानती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, चींटियां भी चोरी करती हैं और वो भी दूसरी चींटियों के अंडों की। दरअसल जब किसी कॉलोनी में चींटियों की संख्या कम होने लगती है तो अपनी कॉलोनी को सुरक्षित करने के लिए चींटियों को बच्चा चोर बनना पड़ता है। इसके लिए कॉलोनी की चींटियां दूसरी कॉलोनी की चींटियों पर हमला कर देती हैं और उनके बच्चे और अंडों को चोरी करके फरार हो जाती हैं, जिसके बाद वो उन बच्चों को अपने बच्चों की तरह बड़ा करती हैं और उन्हें कॉलोनी की सैनिक चींटियों की जगह देती हैं। ऐसा करने से कॉलोनी में चींटियों की संख्या तेजी से बढ़ जाती है, जिसके लिए रानी चींटी को बहुत ज्यादा अंडे देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस तरह जंगल में रोजाना चींटियों के बीच बच्चों को चोरी करने का सिलसिला जारी रहता है। जिस कॉलोनी में चींटियां ज्यादा होती हैं वो बच्चा किडनैप करने में ज्यादा माहिर होती हैं। फैक्ट नंबर 8, हमारे देश में बैडमिंटन एक लोकप्रिय खेल है जिसे कई लोग खेलना और देखना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में बैडमिंटन को किस नाम से जाना जाता था? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि बैडमिंटन का पुराना नाम पूना हुआ करता था। दरअसल ब्रिटिश शासन काल के दौरान अंग्रेज सबसे ज्यादा बैडमिंटन पूरे शहर में खेलते थे, इसलिए भारतीयों ने इस खेल का नाम ही पूना रख दिया था। इतना ही नहीं, सन 1863 में पुणे शहर में ही पहली बार बैडमिंटन के खेल को लेकर अंग्रेजों ने नियम कानून बनाए थे, जिसकी वजह से इस खेल से पुणे शहर का ताल्लुक और भी गहरा हो गया था। हालांकि जब ये खेल विश्व प्रसिद्ध होने लगा तो उसके असल नाम का खुलासा भी हो गया था, जिसके बाद भारतीयों ने पूना का नाम बदलकर बैडमिंटन रख दिया था। फैक्ट नंबर 9, आपने आज तक फिल्मों में प्लेन को हाईजैक होते हुए देखा होगा, जबकि असल जिंदगी में कुछ लोग अपनी मनमानी मांगों को पूरा करने के लिए प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्लेन को हाईजैक करने का काम सिर्फ इंसान ही नहीं जानते हैं, बल्कि इस काम में बिल्लियों को भी महारत हासिल होती है। दरअसल मार्च 2021 के दौरान कतर के दोहा शहर से एक फ्लाइट ने उड़ान भरी थी, लेकिन यात्रा के बीच में पायलट को फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। दरअसल उस फ्लाइट में एक शरारती बिल्ली सवार थी जो चुपके से कॉकपिट में घुस गई और पायलट को परेशान करने लगी। दरअसल उस बिल्ली को वापस दोहा एयरपोर्ट पर जाना था। ऐसे में उसने पायलट को प्लेन वापस लेने के लिए परेशान करना शुरू कर दिया था। आखिरकार उस बिल्ली से परेशान होकर प्लेन के पायलट ने एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई और उस बिल्ली को हवाई जहाज से बाहर निकालने के बाद सूडान के खार्टूम एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुआ था। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि प्लेन को हाईजैक करने का हुनर सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि बिल्लियों को भी अच्छी तरह से पता है। फैक्ट नंबर 10, आज के आधुनिक दौर में हर कोई मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है, जिसमें एक साथ 2 से 3 सिम कार्ड लगाने की सुविधा होती है। ऐसे में अगर आपने कभी सिम कार्ड को ध्यान से देखा है तो ये जरूर नोटिस किया होगा कि उसमें कुछ नंबर और कोड लिखे होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन नंबर्स को किस नाम से जाना जाता है और उनका क्या काम होता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि सिम कार्ड पर लिखे नंबर्स को इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड आईडी के नाम से जाना जाता है, जिनकी मदद से सिम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को इकट्ठा किया जा सकता है। सिम कार्ड पर लिखे हुए पहले 2 अंक टेलीकॉम कंपनी के कोड को दर्शाते हैं जो 89 होता है। इसके बाद के 2 अंक देश के कोड को दर्शाते हैं, यानी अगर वो सिम भारत में इस्तेमाल होगी तो उसमें 91 कोड लिखा हुआ होगा। सिम कार्ड पर अगले 2 अंक इशूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर होते हैं, जिनकी मदद से सिम कहां से ली गई है इसकी जानकारी मिलती है। वहीं बाकी के नंबर सिम कार्ड किस शहर में चलाया जा रहा है और उसकी लोकेशन क्या है जैसी जानकारी को मुहैया करवाते हैं। वहीं सिम कार्ड पर लिखा हुआ आखिरी नंबर या अंक को चेकसम के नाम से जाना जाता है, जिसकी मदद से सिम कार्ड की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यानी अगर आपके सिम कार्ड में सभी अंक और नंबर मिट जाएं, तो चेकसम की मदद से उन्हें दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है। इस कोड में सिम कार्ड से जुड़ी सारी जानकारी और डिटेल स्टोर होती है, जो सिम कार्ड धारक के साथ साथ टेलीकॉम कंपनी के लिए महत्वपूर्ण कोड होता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सिम कार्ड पर लिखे गए नंबर्स का क्या काम होता है और उन्हें किस नाम से जाना जाता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।